नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया फंड लॉन्च किया जा रहा है, जो कि डीएसपी मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि डीएसपी मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2024 तक निवेश कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है। मल्टी कैप कैटेगरी बेसिकली वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको तीनों ही मार्केट कैप के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आपका लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मिड कैप के अंदर भी और स्मॉल कैप के अंदर ही। इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब जानते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। एनएफओ के अंदर आपका तीनों ही मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। बेसिकली जानते हैं कि पहले लार्ज और स्मॉल और मिड कैप में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो आपका मेजर इन्वेस्टमेंट जो होगा इन्हीं कैटेगरी की कंपनियों के अंदर होगा, जो कि 1 से लेकर 500 नंबर तक की कंपनियां आएंगी। बात करें फंड स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर आपका 25% से लेकर 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं मिड कैप के अंदर भी 25 से 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और स्मॉल कैप के अंदर भी 25 से 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट हर कैटेगरी में तो होगा ही होगा, बाकी फंड मैनेजर के ऊपर है वह इसे कितने परसेंट तक और ऊपर बढ़ा सकता है, पर मैक्सिमम 50% तक ही कर सकता है। वहीं ग्लोबली बात करें तो इसके अंदर ग्लोबली भी 25% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बात करें एसेट एलोकेशन की, तो इसके अंदर इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 75% से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लार्ज कैप के अंदर 25% से लेकर 50% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मिड कैप के अंदर 25% से 50% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर 25% से 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इक्विटी रिलेटेड ओवरसीज इक्विटी के अंदर यानी ग्लोबली भी 25% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 25% इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट और रेट्स के अंदर भी 10% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, यानी इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ ऑप्शन और ITCW दोनों के अंदर ही। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो करंटली अभी इस फंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर चिराग अली और मिस्टर जय कठोरी होंगे। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उसका फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। SIP SWP और STP आप तीनों ही ऑप्शन के थ्रू उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें मिनिमम इसके अंदर SIP की, तो उसके अंदर सिर्फ आप 100 रुपये से मिनिमम SIP की शुरुआत कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो उसके ऊपर इक्विटी वाला टैक्सेशन ही रहने वाला है, यानी अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर आपको 15% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद करेंगे तो उसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। वो भी तब लगेगा यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है, और अगर आपका 1 लाख से कम प्रॉफिट है तो आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन नहीं रहने वाला है। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो की, जो रेगुलर प्लान के अंदर इसके अंदर 2.25% तक रह सकता है और डायरेक्ट प्लान के अंदर 1% तक एक्सपेंस रेशियो रह सकता है। वहीं बात करें इस फंड में निवेश की, तो यदि आपके पास इस कैटेगरी के अंदर कोई भी फंड नहीं है तो यह कैटेगरी निवेश के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर यदि आपका नज़रिया 7 साल या अब से ऊपर का है तो ही इस फंड के अंदर निवेश करने की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।